आज का टॉपिक है कि अगर हमें ईमेल को फॉरेंसिकली एनालाइज करना है तो कैसे करेंगे, या हम कह सकते हैं कि ईमेल हेडर फॉरेंसिक्स हमारा टॉपिक है। इसमें हम फेक ईमेल की आइडेंटिटी को पता करते हैं। क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो डेंजरस साइबर अटैक्स शुरू होते हैं वो ईमेल से होते हैं, और एज पर रिसर्च, एज पर सर्वे 90% लोग अपने ईमेल हेडर को देखना जानते ही नहीं है। लेकिन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स 1 मिनट में देखकर ये बता सकते हैं कि ईमेल फेक है या ओरिजिनल है। आज मैं आपको वही सब सिखाने वाली हूं। मेरा नाम प्रियंका तोमर है और 25 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड्स में, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स। आज हम ईमेल हेडर फॉरेंसिक्स लाइव सीखेंगे, सिर्फ थ्योरी नहीं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर हमें ईमेल का कंप्लीट हेडर निकालना है तब कैसे निकालेंगे, फेक सेंडर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या हम आईपी ट्रेस कर पाते हैं, यस वी कैन, कैसे कर पाते हैं वो भी जानेंगे। कुछ पॉलिसीज होती हैं जैसे एसपीएफ, डीकेआईएम, डीएमआरसी, उनको भी हम चेक करना सीखेंगे। और फाइनली हम ये डिसाइड करेंगे कि ईमेल जेन्युइन है या फ्रॉड है। ये सब डिसाइड करने के लिए हम एक लाइव डेमो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ईमेल हेडर क्या होता है। ईमेल हेडर बेसिकली डीएनए की तरह होता है, जिसमें कि हर मूव ईमेल का, किसके सर्वर से वो होकर गुजरी, हर हॉप, ये सब इस ईमेल हेडर के अंदर ही लिखा हुआ होता है। फेक ईमेल है या फिशिंग अटेम्प्ट है, हेडर कभी भी झूठ नहीं बोलता। उसमें जो भी जेन्युइन इंफॉर्मेशन है हम उस पर रिलाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक रियल वर्ल्ड केस से समझते हैं। सपोज करें कि आपको कोई ईमेल आया कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और आपको अपना केवाईसी इमीडिएटली अपडेट करना होगा, या फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई ड्यूज का कोई नोटिस आया जिसमें कहा है कि आपके ऊपर कुछ पेनल्टी है और आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई करना है। तब आप कैसे जानेंगे कि ये नोटिस जेन्युइन है या फेक है? देखा यह गया है कि 99% लोग पैनिक में इसमें दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर देते हैं और उनके डिवाइसेस भी हैक हो जाती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप फॉरेंसिकली जान पाएंगे कि ये जो आपके पास ईमेल्स आती हैं वो फेक है या नहीं है। अब हम एक रियल वर्ल्ड फिशिंग ईमेल का फॉरेंसिक एनालिसिस शुरू करते हैं। अब मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगी जो कि एक ईमेल के हैं। उसमें हम आपको हेडर निकालना भी दिखाएंगे। ये ईमेल देखने में बहुत ही रियल लगती है और कोई भी इसमें फंस सकता है, लेकिन जब आप इसका हेडर खोलेंगे तब आपको पूरी पिक्चर क्लियर होती है। आपको पता चलता है कि ये जेन्युइन है या नहीं है। अब सबसे पहले आप ये स्क्रीन देखें। इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम सेंडर के एड्रेस को, जो एक्चुअल सेंडर का एड्रेस है, उसको कैसे देख सकते हैं। ऑन स्क्रीन अगर आप देखें तो आपको ईमेल एक नजर आएगा, tax@notification.bridcl.it.com। अब ईमेल को देखकर ऐसा लगता है, जो ईमेल का कंटेंट है, कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आई है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट और जो जिस तरह से ईमेल को ड्राफ्ट किया गया है या लेटर हेड है वो बिल्कुल ऑफिशियल लग रहा है। लेकिन अगर आप सेंडर एड्रेस देखें, जो कि मैंने आपके लिए पढ़ा, tax@notification.bridcl.it.com, अब आप ये देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ईमेल कभी भी आएगी तो .it.com डोमेन से नहीं आएगी। वो हमेशा .gov, .nic.in, .gov.in इन तरह के डोमेन से आती है, it.com डोमेन से नहीं आती। तो पहला रेड फ्लैग यहीं पे पकड़ा जा सकता है। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं और यहाँ पे रियल मैजिक शुरू होता है। ईमेल हेडर ओपन करते ही आपके सामने पूरा का पूरा स्कैम ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले हम ईमेल हेडर ओपन करते हैं। अगर आपकी ईमेल जीमेल है तब आप जैसे ही अपना इनबॉक्स को खोलते हैं तो वहां पे राइट टॉप पे आपको मोर दिखेगा और मोर के अंदर आपको शो ओरिजिनल मिलेगा। वहां क्लिक करेंगे तो आपको हेडर आ जाएगा। अगर आउटलुक जैसे ईमेल क्लाइंट आप यूज करते हैं, देन यू हैव टू गो टू फाइल, प्रॉपर्टीज एंड इंटरनेट हेडर्स। अब हेडर में 2 जगह पे स्प्लिट होती है इंफॉर्मेशन। पहला है रूटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि सर्वर कहां से गुजरा, और दूसरा है ऑथेंटिकेशन रिजल्ट्स, जैसे कि एसपीएफ, डीकेआईएम, डीमार्क हेडर। ये सब चीजें हेडर ओपन करने के बाद ही हम उसको एनालाइज करते हैं।
अब पहला पॉइंट ये है कि हमें डोमेन फेक अपीयर हो रहा है क्योंकि वो it.com है। अब आप इसमें ईमेल में देखेंगे तो ये सारी की सारी ईमेल इस स्ट्रेंज से डोमेन पे रीडायरेक्ट हो रही है जो कि है notification.bridcl.it.com। अब ना तो ये .gov डोमेन है, ना NIC है और ना ही कोई ये ऑफिशियल इंडियन सर्वर है। अब यहां से हमें ये क्लियर है कि अटैकर ने कहीं से कोई प्राइवेट चीप डोमेन बाय किया है और उसको बाय करने के बाद में उसने फिशिंग सेटअप बनाया है ईमेल फ्रॉड्स करने के लिए। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि सर्वर की रूटिंग कैसे कैसे हो रही है। अब मैं सब हाईलाइट कर रही हूं पॉइंटर से, आप देखते जाएं कि जो भी रूटिंग हमें क्या दिखाती है कि सारे के सारे नॉन इंडियन सर्वर्स हैं। जैसे आप देखें रिसीव्ड फ्रॉम में आ रहा है s.wfbtrt.sendgrid.net, एक IP भी है। अब आप ये देखें कि ईमेल इंडिया से जब आएगी तो वो गवर्नमेंट सर्वर से नहीं आई है, ये सेंडग्रिड से आई है जो कि एक थर्ड पार्टी ईमेल सर्वर है और कुछ रैंडम IPs भी दिखा रहा है ये। अब जब भी गवर्नमेंट नोटिसेज आते हैं, जो ऑफिशियल नोटिसेज होते हैं वो हमेशा nic.in, gov.in या incometax.gov.in इस तरह के ऑथेंटिकेटेड सर्वर से आते हैं। सेंडग्रिड, BRIDCL और IT.com जैसे थर्ड पार्टी डोमेन से नहीं आते। साइबर फ्रॉडस्टर्स इन सब डोमेन्स को फिशिंग के लिए यूज करते हैं। अब हम और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं कि क्या जो ईमेल की पॉलिसीज हैं लाइक DKIM, SPF वो फेल हैं या पास हैं। अब DKIM देखने के लिए हेडर में आप देखें D=2 वाला फील्ड, ये फील्ड हमें डोमेन की आइडेंटिटी दिखाता है। जिसने भी ईमेल को साइन किया है वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। DKIM यानी कि डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल, ये ईमेल को एक क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर देता है ताकि रिसीवर को वेरीफाई किया जा सके और हम ये जान सकें कि क्या ईमेल वाकई उस डोमेन से आया है, क्या ईमेल की बॉडी या हेडर के बीच में उसको कहीं बदला गया है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं DKIM डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द डोमेन। सो अगर सिग्नेचर मिसमैच हो जाता है दैट मीन्स स्पूफिंग है या टेम्परिंग है। सो आप यहां देखें D=notification.bridcl.it.com ये है यहां पर। तो अगर हम डोमेन देखें तो .it.com है। DKIM में कहीं भी गवर्नमेंट के डोमेन का कहीं कोई मेंशन नहीं है। और अगर ये जो DKIM डोमेन है अगर ये लेजिटिमेट सेंडर यानी कि इनकम टैक्स से अगर मैच करता होता तब ये कुछ ऐसा होता D=.gov.in या D=incometax.gov.in और D=nic.in। सो ईमेल हेडर में DKIM रिजल्ट पास या फेल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन डोमेन हमें पता चल गया कि फेक है। तो इसलिए फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है कि DKIM सिग्नेचर बिलोंग्स टू ए मेलिशियस सेंडर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे DKIM पॉलिसी हमारी पास नहीं होती, ये फेल है। और एज पर लेजिटिमेसी चेक अगर DKIM टेक्निकली पास हो जाता है, क्रिप्टोग्राफिकली पास हो जाता है, तभी भी हमें ये पता चल रहा है कि ये इलेजिटिमेट है क्योंकि डोमेन ही ठीक नहीं है। तो यहां से ये बात फिक्स हो जाती है कि ईमेल स्पूफ की गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम IP को ट्रेस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम IP देखते हैं और एक वेबसाइट ओपन करते हैं ipinfo.io या फिर हम whois.com पे भी जा सकते हैं। अब वहां पे जब हम डोमेन डालते हैं तो अब आप ये देखेंगे कि लोकेशन डबलिन की है और ये डोमेन किसी बैंक या कॉर्पोरेट हाउस से बिलोंग नहीं करता। तो यहां से और भी क्लियर हो जाता है कि ये किसी इंडियन सर्वर से मेल नहीं आई है और ईमेल किसी और थर्ड पार्टी सर्वर से आ रही है। सो अगेन हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये ईमेल स्पूफ्ड है। और साथ में आप देखें तो नीचे इसमें यहाँ लिखा है कि ये जो सर्वर है ये एब्यूजिव मार्क्ड है, तो दैट मीन्स स्कैम है, ये क्लियर हो गया। सो SPF है, DKIM है, DMARC है, इन सबको हम ईमेल ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज कहते हैं। ये वो रूल होते हैं जो वेरीफाई करते हैं कि ईमेल सच में उसी डोमेन से आई है या उस डोमेन से नहीं आई है, या अटैकर ने कुछ फ्रॉड करके कुछ चेंज करके उसको भेजा है।
SPF भी एक सेंडिंग पॉलिसी है। अगर SPF फेल हो जाती है दैट मीन्स ईमेल गलत जगह से भेजी गई है। अगर DKIM फेल होता है तब जो साइनिंग पॉलिसी है ईमेल पर वो रियल और ऑथेंटिक डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। अगर DMARC जो कि एक इन्फोर्समेंट पॉलिसी है वो क्या बताती है हमें कि अगर SPF और DKIM मैच नहीं करते तब ईमेल रिजेक्ट हो जाती है या फिर वो क्वारंटाइन फोल्डर में चली जाती है। तो अगर DMARC भी फेल है दैट मीन्स ईमेल की आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो पाई है और ईमेल सस्पिशियस है। इसलिए हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन दिस ईमेल। सो SPF DKIM फेल है यानी कि ईमेल स्पूफ्ड है। सो सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि बैंक ने साइन नहीं किया लेकिन अटैकर ने सिग्नेचर बना के भेज दिया। कुछ और एक्सप्लेन करती हूं मैं आपको ईमेल हेडर में और क्या डाउटफुल है। जैसे कि DKIM का जो डोमेन है वो सस्पिशियस है। जैसे कि हमने देखा d=notification.it.com था, तो ये ऑलरेडी सस्पिशियस है। कहीं भी कोई गवर्नमेंट का ID नहीं है, डोमेन नहीं है, ना NIC का है, ना GOV है, SPF की एंट्री भी नहीं है, सो सस्पिशियस है। नॉर्मल मेल में received-SPF: पास या फेल होता है। अब यहाँ हमारे ईमेल हेडर में पास नहीं है, सो ये रेड फ्लैग है। अगर फेल भी नहीं है तभी भी रेड फ्लैग है। अगर लिखा नहीं आ रहा सो मे बी अटैकर ने उसको हाइड कर दिया। DMARC का भी कोई पॉलिसी रिकॉर्ड हमें हेडर में नहीं दिखा। अब SPF नहीं है, DKIM नहीं है तो DMARC ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हेडर में रिजल्ट मिसिंग है। सो दैट मीन्स अटैकर ने कुछ मैनिपुलेशन किए हैं। अब हम ईमेल नोटिस के अटैचमेंट्स और लिंक्स का एनालिसिस करेंगे। अगर आप माउस ओवर लेके जाएं डाउनलोड हियर पे तो आपको डोमेन दिखेगा जो कि हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये ऑफिशियल नहीं है। सो डोमेन देखकर ही हमें कंफर्म हो गया कि ये फिशिंग है। सो क्विक केस समरी ये मिली कि फेक डोमेन है, IP रॉन्ग है, SPF एग्जिस्ट नहीं करता, DKIM नहीं है, सस्पिशियस लिंक है। तो कंक्लूजन ये निकला कि 100% फेक ईमेल है। अब आप ये देखें कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कितना इजी है करना। अगर आपको ऐसे रियल ब्रेकडाउन सीखने हैं तब आप फॉलो करें और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं।